ई ग्रोथ एकेडमी का भी प्रमोशन हुआ, एलडीपी का प्रमोशन हुआ और प्रतीक जैसा अभी बता रहा था कि काफी सारे पैनलिस्ट ई ग्रोथ बूट कैंप में हम 5 के अलावा एक और नेक्स्ट लेवल पे भी काफी सारे लोग सेलेक्ट किए जा चुके हैं। बहुत अच्छे ट्रेनर, मोटिवेटर, एक्सपीरियंस। हम ये चाहते हैं कि उनके एक्सपीरियंस का जो फायदा है वो सभी लोगों को और सारे वेल नोन लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को इतना समय उन्होंने दिया है और आज भी वो हमारे बीच हैं, अपना एक्सपीरियंस लोगों को करते हैं। और देखिए यही वो है जो सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोचती है। तो इसी पे हम फोकस करते हैं कि इसी इंडस्ट्री ने हमें लोग आगे बढ़ाया और आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। 2000 के जो सोच है वो आज 18-20 लाख लोगों तक पहुंची है और वो भी इतनी तेजी से। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, हम सबकी सफलता, हमारी सफलता, हमारे साथ हम सबकी सफलता, और उसमें काफी हद तक हम सफल हुए हैं। सूरत का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही कम समय था उसमें, लेकिन पार्टिसिपेट ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जितने लीडर्स थे, बहुत सारे करोड़पति वहां पे आए थे, बहुत सारे लीडर्स ने जिसने इतनी दिन रात मेहनत करके 1500 लोगों को वहां पे इकट्ठा किया। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। और बूट कैंप के बारे में लोगों ने अपने व्यू रखे वहां पे कि सर बहुत अच्छा लगता है, आप 1 घंटे के अंदर छोटी छोटी बातों से इतनी बड़ी बातें हमको समझा जाते हैं और वो छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में रहती है, उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो थैंक्स टू ऑल पैनलिस्ट और इसी तरीके से हम प्रयास करते रहे। आज का भी हमारा सब्जेक्ट यही है कि हम सब अगर सफल होना चाहते हैं, आपका ध्येय भी यही है कि हम सफल होना चाहते हैं, तो हम आपके साथ हैं, हम आपको रास्ता बताएंगे। क्योंकि पिछले इतने सालों में मैंने देखा कि सक्सेस क्यों नहीं है या लोग उतने सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। छोटे छोटे शब्दों के द्वारा मैंने पिछले बूट कैंप में भी आपको बताया था कि कहाँ हम गलती करते हैं। आज भी मैं कुछ बातें बताऊंगा आपको, और जिससे आपको पता लगेगा कि अगर इनको मैं रिपेयर कर लूं या मैं अपने आप में थोड़ा सा ठीक कर लूं तो शायद मेरी सफलता वो मल्टीप्लाई होगी। इस इंडस्ट्री में जुड़ सभी जाते हैं, आते भी एक एक्साइटमेंट के साथ में, लेकिन परसेंटेज ऑफ सक्सेस वो बहुत कम है। और उसी पे मैंने स्टडी की इतने सालों में, और उसके लिए एक आरटीपी सभी लोगों के द्वारा जो रिक्वेस्ट आई थी कि सभी लोग कि सर इसको ऑफलाइन पे किया जाए, जिससे हम आपको और बेहतर तरीके से सुन पाएंगे, कुछ एक्सरसाइज हो पाएगी और हम सीखना चाहते हैं। अभी आपको प्रतीक ने बताया कि 15-16 सर था, हमने एक आरटीपी डिसाइड किए और उसमें 5 पैनलिस्ट मिल करके आपको बताएंगे हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, हाउ टू डेवलप योर बिजनेस। बहुत सारे सब्जेक्ट पे बात होगी। एक स्लाइड बहुत अच्छी मुझे मिली है, वो आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। प्रतीक, व्हाट डज लाइफ गिव अस? जिंदगी हमें क्या देती है? लाइफ विल नेवर प्रोवाइड वारंटी एंड गारंटी, इट कैन ओनली प्रोवाइड पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। इट्स अप टू अस टू कन्वर्ट them into success। हमारे मन में ये बातें आती हैं, जीवन हमें क्या देता है? जीवन हमें कोई गारंटी वारंटी नहीं दे रहा है, वो आपको दे रहा है पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज। और इन्हीं अपॉर्चुनिटी की वजह से, और कुछ लोग उसमें से ऐसे होते हैं कि जो उस अपॉर्चुनिटीज को पकड़ लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते ही रहते हैं। कहीं कहीं मैंने सुना था कि ईश्वर ने हमें पैदा किया है तो वो हमारी खाने की भी चिंता वही करेगा। ईश्वर ने हमें पैदा किया है तो हमारी सफलता, सक्सेस अनसक्सेस भी वही देखेगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों।
ये आपको पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे चांस आपकी मेरी लाइफ में आए, मैंने उनको पकड़ा, मैं यहाँ तक पहुंचा। आपकी लाइफ में भी आया है, आप भी उनको पकड़ेंगे, आगे पहुंच जाएंगे। आपकी टीम में ये बात बताइए कि लाइफ आपको गारंटी वारंटी नहीं देती है कि आप आए हैं तो ये हो ही जाएगा, लेकिन वो आपको पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको देती है, और ये पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटी को हमें सफलता में बदलना है। ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी 2020 के एंड में सभी लोगों को मिली, 18 लाख लोगों को मिली, और उन्होंने इसको सक्सेस में बदला। उसमें से कुछ लोग बहुत सफल हुए, कुछ लोग कम सफल हुए, कुछ लोग अभी भी लगे। मेरी एनालिसिस इन तीनों के ऊपर है कि जो बहुत सफल हुए उनके लिए मैं फिर दो लाइनें कहता हूं कि जो चले थे अकेले आज उनके पीछे मेले हैं, जो चले थे अकेले आज उनके पीछे मेले हैं, जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। यही बात होती है, जब अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसमें इफ एंड बट ये सब ढूंढने लगते हैं। तो जिन लोगों ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे पीछे कौन आएगा, वो उन्होंने पॉसिबिलिटीज को, अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया और आगे बढ़ गए। मेरे पिछले टूर जो प्रोग्राम था उसमें काफी सारे लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई तो वहां से ये शब्द निकल के आया कि ऐसा क्यों, उनको ऐसा लगता है कि जीवन ही हमें गारंटी वारंटी देगा या सब कुछ ऊपर वाला देख लेगा। नहीं, एक सीनियर ने भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, आपके स्पॉन्सर ने भी आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट में सक्सेस करना ये हमारा काम है। अब अगर कहीं कुछ हैडल है, कुछ प्रॉब्लम है, उसी के लिए तो हम लोग आए हैं। दैट्स व्हाई वी आर हियर। और मैं फिर कह रहा हूं, इन 5 के बाद और भी बहुत सारे लोगों को हम लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, लोग हैं जिसने इस इंडस्ट्री को कई साल दिए हैं, वो लोग भी हमारे बीच में आकर के हमें बताएंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो आज ये बात आप जितने भी लोग हैं उसको दिमाग में बिठा लीजिए कि लाइफ विल नेवर प्रोवाइड वारंटी इन दैट। अगर ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई तो हम बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट वी थिंक, हम सोचते क्या है, और बहुत कंक्लूजन पे पहुंचा हूं मैं। सोचते हैं, हम ये सोचते हैं वी आर नॉट ए टीम बिकॉज वी वर्क टुगेदर। हम इसलिए साथ नहीं, हम इसलिए हमारी टीम नहीं है, या हमने पूरे लोगों को इकट्ठा नहीं किया है कि हमें साथ में काम करना है। वी आर ए टीम बिकॉज वी रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड केयर फॉर ईच अदर। आपकी सफलता आपकी टीम के बीच में है। और मैं अभी दिल्ली में था, मैंने हर एक लीडर से क्वेश्चन पूछा, व्हाट अबाउट नेक्स्ट, यानी आपके बाद कौन, आपके बाद, आपके पहले पायदान पे, दूसरे पायदान पे, तीसरे पायदान पे क्या लीडर है? अगर नहीं है तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपकी ग्रोथ जो हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करनी है, गुणात्मक प्रगति करनी है, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे बाद कौन, मेरे बाद तो कोई है ही नहीं। मुझे सब कुछ आता है, मैंने ट्रेनिंग ली है, मोटिवेशन लिया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मेरी टीम को जब तो कुछ आता ही नहीं है, और अगर टीम को नहीं आता है तो आपकी सफलता फिर रुक जाएगी। हम इसलिए साथ हैं कि हमारे बीच में सम्मान है, हम इसलिए साथ है कि हमारे बीच में भरोसा है, हम इसलिए साथ है कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे, और यही इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की यूएसपी है, क्योंकि यहाँ पे सब साथ में मिल के ग्रोथ करते हैं। इस सिस्टम में आने का, सिस्टम में सभी लोगों को लेके आने का उद्देश्य यही है कि यहाँ पे सफलता का जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। एक आदमी ने बहुत पैसे कमा लिए, एक आदमी अभी तक स्ट्रगल ही कर रहा है, कुछ स्ट्रगल करते करते बीच में रास्ता छोड़ देते हैं। यही जितने भी पैनलिस्ट हैं हमारे, जितने भी एक्सपर्ट हैं, हम उन्हीं के साथ ये डिस्कस करते हैं। मैं जब भी बहुत एक्सपर्ट से मिलता हूं, जब भी किसी सीनियर लीडर से मिलता हूं, उनसे मैं यही पूछने की कोशिश करता हूं कि इतना वेरिएशन क्यों है। तो सिर्फ एक ही बात निकल के आती है,
लैक ऑफ नॉलेज। कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है, कुछ करते हैं काम, कुछ नहीं करते हैं, और यही जो सफलता है उसका परसेंटेज अप एंड डाउन हो जाता है और हम वहां पे बैठ जाते हैं। और इसी को हमने बूट कैंप के द्वारा, जब बूट कैंप की शुरुआत हुई तो हमने यही सोचा था कि कैसे भी करके हमें लोगों को इसमें लेके आना है। आज अगर देखा जाए, मैं बायोट्रियम की बात करूं तो प्लान तो वही है, सेम प्लान है पिछले 4 साल से, उसमें तो कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ है। फिर एक आदमी बहुत ज्यादा सफल है, कुछ कुछ कम सफल है, कुछ बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे, कुछ लोग छोड़ के चले गए। ये कहीं न कहीं हमारे माइंड सेट के ऊपर आकर के डिपेंड करता है। तो जो चले थे अकेले, आज उनके पीछे मेले हैं, और जो अभी भी सोच रहे हैं जिंदगी में, आज भी उनके पीछे झमेले हैं। आज भी वो यही सोच रहे हैं, पैसा कैसे आएगा, मैं अपने सपनों को पूरा कैसे करूंगा। तो सबसे पहले आप अपना एक माइंड सेट बनाइए, और वही माइंड सेट आपको आगे लेके जाएगा। 3 मेजर माइंड सेट मैं आज आपको बताने वाला हूं। पहला, क्योंकि ये 21वीं सदी है और जो पिछली पैंडेमिक सिचुएशन और ये सारी बातें हुई है, उसमें 3 मेजर माइंड सेट है, और वो पहला मेजर माइंड सेट है सिंगल इनकम टू मल्टीपल इनकम। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कुछ न कुछ कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं या आप सफल नहीं है, आप सब लोग सफल हैं। लेकिन ये जो 3 मेजर माइंडसेट मैं आज आपको बता रहा हूं, इसको अपने जीवन में उतार लीजिए, आपको हमेशा मेरी बात याद आएगी, और ये जो बूट कैंप हो रहा है ये आपको और अच्छा लगने लगेगा। पहला, सिंगल इनकम टू मल्टीपल इनकम। एक इनकम से अब काम नहीं चलेगा। आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बायोटूरिज्म के साथ आप एसोसिएट हुए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम एक दिन सफल होंगे। एक और इनकम जो है आपकी, जो सोर्स है वो शुरू होगा। तो सिंगल इनकम टू मल्टीपल इनकम, 2 3 4 जगह से आपको इनकम आती रहनी चाहिए। आज बायोटूरिज्म ने पिछले 45 महीनों में ये साबित कर दिया कि वो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार पैसा देती है। हम, हमारे ऊपर है हम कितनी बार वो पैसा ले सकते हैं। मैंने मैक्सिमम लोगों से बात की, वो सब 20,000 30,000 40,000 रुपया महीना कमाने के लिए सोच रहे हैं। मैं कहता हूँ चलो उतना ही सोच करके आप हमारे साथ आ जाइए, और आपका जो भी सोर्स है उसको रहने दीजिए। एक और सोर्स बायोटूरिज्म, एक और सोर्स है डायरेक्ट सेलिंग उसके साथ। तो फर्स्ट माइंडसेट, सिंगल इनकम टू मल्टीपल इनकम। हम लोग सब मिडिल क्लास के लोग हैं, हमें ऊपर से कुछ बातें बताई गई थी, जितनी चादर उतने पैर, लाइक दिस, बहुत सारी बातें होती। तो हम लोग, वो दिमाग में हमारे बात बैठी हुई है, और यही बात हमें आगे नहीं बढ़ने देती। दूसरी, सर्विस माइंड टू बिजनेस माइंड। मैक्सिमम लोग एक बात सोचते हैं, मुझे कैसे भी करके जॉब मिल जाए, मैं कैसे भी करके नौकरी करूं। आपका जो माइंडसेट है, क्योंकि जो लोग भी नौकरी कर रहे हैं वो इनकम टेम्परेरी है। वो अगर जॉब चली गई तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारा जो माइंडसेट है कि हम पढ़ लिख तुम नौकर हो जाओ, पढ़ लिखो और तुम नौकरी करो। ठीक है, अगर नौकरी कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, उसके साइड बाय साइड, लेकिन एक माइंडसेट लेके आइए, सर्विस से या मैं नौकरी करके सिर्फ दाल रोटी खा सकता हूँ, अपने सपनों को, अपने परिवार के सपनों को पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है, और ज्यादा पैसा सिर्फ बिजनेस में आता है। सो सर्विस माइंड टू बिजनेस माइंड, ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी सबसे बड़ी बात है, टेम्परेरी इनकम टू परमानेंट इनकम। आज जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी इनकम है, मोस्ट आर टेम्परेरी। आज मिलेगी, कल नहीं मिली तो, कल मिली तो परसों नहीं मिली तो, और ये हुआ है अब। सो एक इनकम आपकी ऐसी होनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में वहां से वो पैसा आते रहना चाहिए, और वो ओनली पॉसिबल इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। वो जो इनकम है, इट इज कॉल्ड ए पैसिव इनकम, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पॉसिबल है। और मुझे आपके अंदर कोई कमी नजर नहीं आती है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी रिपेयरिंग का काम है, थोड़ा बहुत हमें एडजस्टमेंट करना है, थोड़ा सीखना है, थोड़ा हमें समझने की जरूरत है कि वाकई हम कहाँ गलती कर रहे हैं, बस।
अगर हमने इस थोड़े बहुत को थोड़ा सा रिपेयर कर लिया तो हमारे आगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ लिए, हम उनसे सीखेंगे कि हम भी कैसे ग्रोथ ले सकते हैं, और यही बूट कैंप का उद्देश्य है। सो वी आर नॉट ए टीम बिकॉज वी वर्क टुगेदर। हम इसलिए नहीं है कि हम एक साथ में काम करते हैं, हम इसलिए है कि हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, हम एक दूसरे को टेक केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, और तभी टीम बनती है। और ये जब टीम ऐसा करती है तो हमारी सफलता होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बात करते हैं पावर लेग और वीकर लेग। पावर लेग वीकर लेग मत बोलिए, आपकी टीम है, एक स्ट्रांग है एक वीकर है, तो वीकर है मतलब वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत। अगर आप वहां ध्यान देते हैं तो वो भी एक दिन सक्सेस में कन्वर्ट होगी, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होगी, और आपको वहां से इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी। किसी भी बिजनेस में इतना ट्रस्ट, इतना फेथ, इतना एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होता है जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होता है। और हमने ई बायोटोनियम में इसको साबित किया है। इतने सारे लोग, हमारा सफलता का जो परसेंटेज है वो वैसे भी बहुत हाई है, क्योंकि हमें जो इनकम मिल रही है, जो अपॉर्चुनिटीज मिली, उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन फिर भी 3 4 5 पायदान पे मैं आज अगर करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूं, तो क्या मेरे नीचे जो सेकंड पायदान पे जो लीडर्स हैं, उनका ध्येय, उनका मोटो क्या है? उनके नीचे फिर जो लोग हैं, उनका मोटो क्या है? और उनके नीचे फिर चौथे पांचवें लेवल पे जो लोग हैं, उनका मोटो क्या है? होता यही है, हमें सब कुछ आता है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम रोज प्लान देते हैं, हम रोज प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जिन लोगों को मैंने एसोसिएट किया है, क्या मैंने उनको एजुकेट किया है? क्योंकि आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन आपके अंदर है, आपको एजुकेशन की जरूरत है। इस बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए उसकी जरूरत है, इसीलिए हम कह रहे हैं आपको सीखने की जरूरत है। तो मेरे बाद अगर मैंने, मेरी जो सेकंड पायदान है वहां पे जितने भी लीडर्स हैं वो एजुकेटेड है, या उनको मैंने अच्छी तरीके से ट्रेंड किया हुआ है, तो फिर मैं जीत गया। उसके बाद थर्ड, तो अगर मेरे फिफ्थ लेवल के बंदे का मोटो भी अगर करोड़ रुपए कमाने का होगा, तो ही मुझे इनकम कांस्टेंट आएगी, अदरवाइज जो इनकम है वो वेरिएबल होगी। और जितने भी मैं बड़े बड़े लीडर से मिलता हूँ, स्टार्टिंग में उन्होंने 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन अब वो इनकम स्लो हो गई या वो इनकम कम हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने इस जो मैनेजमेंट का जो फंडा है उस पे काम ही नहीं किया। मेरे नीचे पहले लेवल, दूसरे लेवल, तीसरे लेवल, चौथे लेवल पे क्या मेरे जैसे लोग हैं? अगर वो लोग हैं तो ही आपकी सफलता, अगर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। एक बहुत अच्छी बात मुझे समझ में आई कि हर व्यक्ति के अंदर टैलेंट है, फिर वो सफल क्यों नहीं होना चाहता, या वो ये चाहता है अपने टैलेंट को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, अपने टैलेंट को वो और ज्यादा निखारना नहीं चाहता है, और उसी की वजह से वो ओके, आई बिलीव कुछ नेटवर्क इशू हो गया। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई बिलीव कुछ नेटवर्क इशू हुआ है सर के साथ, तो अभी वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड ही विल बी बैक इन अ मिनट। ओके, ही इज देयर। हेलो, यस सर। ओके ओके, आई एम सो सॉरी, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम इशू।
सो हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर प्रतिभा है, लेकिन हम उसको शार्प नहीं करते, हम उसको आगे नहीं बढ़ाते, हम उसको थोड़ा फोर्सफुली आगे अगर हम उसको बढ़ाते हैं तो हम कर सकते हैं। मैं एक स्लाइड बना रहा था, तो सबसे पहले बिलीव योर टैलेंट। ये जो बिलीफ है, ये शब्द बड़ा छोटा है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। हमें अपने आप के ऊपर ही विश्वास नहीं होता है कि क्या वाकई हम यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमा पाएंगे, या क्या मैं यहाँ से सफल हो पाऊंगा। सो बिलीव योर टैलेंट। अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें। मुझे है, अब आपको है कि नहीं है, ये आपको करना है। और अगर आपको विश्वास है तो फिर आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बिलीव योर टैलेंट। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास उतने टूल्स नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि स्पॉन्सर से हम जो एक्सेप्टेशंस रख रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाती है। और जब वो हमें नहीं मिल पाती तो कुछ लीडर्स को मैंने देखा, उनके अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन वो फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। अरे, आपके अंदर टैलेंट है और फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि उनको जो गाइडलाइन मिलनी चाहिए थी, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा। दैट्स व्हाई वो रुक गए या वो वहां पे अपना काम को बंद कर दिया। सो बिलीव योर टैलेंट। आप खुद जब सोच समझ के आए हैं, सो सबसे पहले अपनी प्रतिभा पर विश्वास करें, अपने टैलेंट के ऊपर एक फेथ रखें कि हाँ, मैं कर सकता हूँ भाई। और जब आपके ऊपर ये अंदर ये फेथ आ जाता है तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता। नेक्स्ट, उससे भी इंपॉर्टेंट है, पैशन एनर्जाइज योर टैलेंट। जुनून। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था, पिछले बूट कैंप में, कि हमारे अंदर काम करने की इच्छा भी है, हम काम करते भी हैं, लेकिन वो जो जुनून जो चाहिए, जो पैशन चाहिए, वो एक्साइटमेंट जो चाहिए, वो नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी आदमी से पहली बार मिलते हो, उसको बिजनेस के बारे में बताते हो, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, वो किस कहीं और नहीं देखता है, वो सबसे पहले आपकी तरफ देखता है। तो आपके अंदर एक जोश जुनून दिखना चाहिए। और जब वो जोश आता है आपके अंदर, वो आपके जो टैलेंट है, आपकी जो प्रतिभा है, उसको आगे बढ़ा, वहीं से पता चलता है इस आदमी के अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा है और ये आदमी कर लेगा। काम करते चलो इसी आदमी का हाथ पकड़ते हैं और मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। ये तो आगे बढ़ ही रहा है लेकिन मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। तो पैशन एनर्जाइज योर टैलेंट। और जब ये जुनून आपके अंदर आता है ना, तो आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो टैलेंट है, वो थोड़ा और निखर के आता है, वो थोड़ा और दिखता है मार्केट में। मैं शुरू से, मैंने पिछले 25-30 सालों में बहुत सारे लोगों को एक्सपोजर दिया। मैंने देखा कि उनके अंदर बहुत टैलेंट है लेकिन उनको किसी को प्लेटफॉर्म नहीं मिला, किसी को सही गाइडलाइन नहीं मिली, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, इसके लिए वो नहीं कर पाए। और ये मैं आपको भी कहूंगा, अगर ऐसा लगता है कि आपकी टीम में सारे लोग कमजोर हैं, तो ऐसा नहीं है। उस टीम में बहुत ही पावरफुल लोग हैं। मैं मिला हूं लोगों से, मैं अभी इतनी अच्छी टीम की से मिला, मैं सूरत के अंदर, मुझे लगा कितने टैलेंटेड लोग हैं। उनके टैलेंट को हम अपनी ग्रोथ के लिए अपने साथ में लेके आएंगे, उनका भी टैलेंट हमारे लिए बड़ा काम करेगा। तो वो जब हम अपने पैशन को दिखाते हैं, जब अपने एक्साइटमेंट को दिखाते हैं, तो आपका जो टैलेंट है वो निखर के आता है। हमें उस पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट है इनिशिएटिव, एक्टिवेट योर टैलेंट। आपने सीखा लेकिन आप क्या उस पे इनिशिएटिव ले रहे हैं, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? प्लान बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं यूज नहीं कर रहा हूं। ये सबसे बड़ी बात है। इनिशिएटिव लीजिए, एक शुरुआत तो कीजिए। आप 8 बजे उठ रहे हैं, आप बूट कैंप में आ रहे हैं। जब आप बोलेंगे सुबह 8 से 9 मैं तो बूट कैंप में था, आपकी टीम में जब ये मैसेज जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम के लोग भी उस मानसिकता में आएंगे और आपके साथ बोलेंगे 8 से 9 में बूट कैंप अटेंड करके मेरे सीनियर ने जब इतने पैसे कमाए हैं तो मैं भी वहां से पैसे कमा सकता हूँ। ये बात उसके अंदर आएगी। तो इनिशिएटिव, आप पहल तो करें, आप शुरुआत तो करें।
अगर ये कुछ लीडर्स ने शुरुआत नहीं की होती तो आज हमारे पास रिजल्ट नहीं होते। हम उनको बोल नहीं सकते थे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री से, बायोटोरियम से लाखों करोड़ों रुपए कमाए। उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने इस बिजनेस प्लान को वैसे ही देखा जैसा आपने देखा है, उन्होंने प्रोडक्ट को वैसे ही देखा जैसा आपको आज दिखाया गया। सिर्फ अंतर इतना है, उन्होंने इसको इनिशिएटिव लिया और आज उनका जो टैलेंट है वो दिखता है, उनका जो सक्सेस है, जो सफलता है, उससे पहचाना जाता है कि बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति है, इसने लाखों रुपए या करोड़ों रुपए यहां से कमा लिए। नेक्स्ट है फोकस डायरेक्ट योर टैलेंट। अपनी प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करें। आपका जो टैलेंट है, आपका जो प्रतिभा है, उस पे आपका फोकस होना चाहिए। वाई आर वी हियर, हम क्यों काम कर रहे हैं, या मेरे अंदर क्या है। ये देखिए, मैं जब भी मोटिवेशन प्रोग्राम होता तो उससे बोलता हूँ आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट ट्रेनर होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको प्लान बहुत अच्छे से बताना आता होगा, बहुत अच्छे मोटिवेटर होंगे। कई बार वो शब्दों का चयन इधर उधर करेंगे, लेकिन वो कोई बात बोलेंगे, उस बात के मायने बहुत बड़े होते हैं। लेकिन हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस है हमको यहाँ से सफल होना है। और यही जो फोकस है, ये आपके टैलेंट को, कि बंदा 4 साल से लगा हुआ है, 3 साल से लगा हुआ है, 5 साल से लगा हुआ है, इतने साल से कर रहा, काम कर रहा, ये जो आप सस्टेन करते हो, इस मार्केट में टिके रहते हो, ये आपके टैलेंट को, प्रतिभा को बहुत निखारती है, आगे लेके जाती है। लोग कहते हैं यार बंदा टिका हुआ है इस इंडस्ट्री में। टिका हुआ मतलब आप सस्टेन कर रहे हैं, मतलब वहां से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, तभी तो हम काम को कर रहे हैं। सो फोकस डायरेक्ट योर टैलेंट। अपनी प्रतिभा पर, अपने टैलेंट पर फोकस करिए, ध्यान करिए और उसको और निखारिए। मैं पहले बहुत अच्छा बोल सकता था, लेकिन अब और अच्छा बोलता हूँ। यही बहुत बहुत कोई टेबल मीटिंग में बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, कोई स्टेज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करते हैं, कोई 1-to-1 बहुत अच्छा करते हैं, कोई टीम को मोटिवेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये सब टैलेंट ही है। पर एक लीडर जो होता है उसको ये टैलेंट को का उपयोग करके आना चाहिए कि ये बंदे के अंदर, टेबल पे बिठा करके 5 लोग को अगर मोटिवेशन करना हो तो ये इसमें टैलेंट है, या मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरे उसको थोड़ा सा और शार्प करना चाहता हूं, ये मुझे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिपरेशन पोजीशन योर टैलेंट। तैयारी आपकी प्रतिभा को फिक्स करती है, स्थापित करती है। बहुत सारे उसके मीनिंग है। अब देखिए, जब आप किसी काम को, जैसे मैं हमेशा बहुत सारे शब्द को यूज करता हूं, मेरी डिक्शनरी में मैंने, मेरी डायरी में मैंने लिख रखा है प्रीवियस प्रिपरेशन। पिछला जो भी मैंने तैयारी की थी, उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूं, वही टैलेंट को दिखाती है। आज अगर मैं 35 साल से कंटिन्यू इस इंडस्ट्री में टिका हुआ हूं, तो मैं स्टडी करता हूं, काफी सारी थॉट प्रोसेस चलती रहती है। अभी 15, 16, 17 के लिए भी जो हम तैयारी कर रहे हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसी भी ट्रेनिंग होगी कि आपको वीडियो विजुअलाइजेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कहाँ आप, थोड़ी सी कमी है आपके अंदर, थोड़ी सी उस कमी को अगर हम ठीक कर लें तो आपका टैलेंट और बढ़ सकता है। सो प्रिपरेशन, हम सब यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमाने के लिए आए हैं। अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, अगर मैं तैयारी की बात करूं, मैं अगर स्ट्रेटेजी की बात करूं, वो बिकम ए जीरो। जिसने लाख रुपए कमा लिए हैं, उसका रोड मैप ही नहीं अगला 2 लाख 5 लाख रुपए कमाने का। मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी का ऐसा है, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, उनका अपना कोई रोड मैप ही नहीं है। और जब रोड मैप नहीं होता है तो सफलता नहीं मिलती है, या कुछ हद तक आप सफल होते हैं। और जब आप कभी सफल होते हैं, कभी नहीं होते, वहां पे आपका टैलेंट जो है वो पता चलता है कि नहीं नहीं, ये अभी देखो 2, 4, 5, 6 महीने काम करेगा, फिर ये कंपनी छोड़ के चला जाएगा, या फिर कहीं और कुछ करने लगेगा, या नेगेटिव होके बैठ जाएगा। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले, अरे मैं तो 2 साल पहले ही जुड़ गया था बायोटोरियम में। जुड़ गया था मतलब उसके बाद किया क्यों कुछ नहीं? तो वहां से आपके ऊपर जो भरोसा है लोगों, वो थोड़ा सा टूटता है, या वो थोड़ा सा कमजोर होता है कि यार भाई पहले इसको देख लो कि इसका कोई भरोसा नहीं होता है, ये तो बंदा कभी भी कहीं भी निकल जाता है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन पोजीशन योर टैलेंट। वो जो प्रिपरेशन है, वो जो तैयारी है, वो आपको आपकी टीम के अंदर एक सस्टेन करती है, आपको स्थापित करती है, आपके पोजीशन को निर्माण करती, बताती कि ये पोजीशन में बंदा बैठा है क्योंकि ये प्रिपरेशन करके आया है। और ऐसा ऐसा हमेशा करना पड़ता है। आज
हम लोग भी जब आपसे बात करते हैं तो उसके एक दिन पहले से कंटेंट क्या लेके आने हैं, क्योंकि हमें कम शब्दों में ज्यादा बात समझानी होती है, टाइम कम होता है और उसमें हमें लोगों से बात करनी पड़ती है, ओवरव्यू करना पड़ता है। सो मैं आपको यही कहूंगा, आप सबके अंदर टैलेंट बड़ा कूट कूट के भरा हुआ है। जिंदगी में मुझे तो कोई भी आदमी ऐसा लगता ही नहीं कि ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ये सफल नहीं हो सकता। सब सफल हो सकते हैं। अंतर है कि कई बार हमें अच्छा गुरु, अच्छा लीडर, अच्छा मार्गदर्शक जो भी कहे ले, वो नहीं मिला। उसकी वजह से मेरे अंदर जो टैलेंट था, मेरे अंदर जो काबिलियत थी, वो बाहर निकल के नहीं आ पाई। इसकी वजह से मैं थोड़ा पीछे रहा। हम बूट कैंप के माध्यम से और पैनलिस्ट के माध्यम से बहुत एक्सपर्ट हमारे बीच में आने वाले हैं। हम उनको एक एक करके आपके सामने लेके आएंगे। आपको लगेगा इन सब लोगों ने मिल के मेरे जीवन को बदल दिया, क्योंकि वही लोग हैं, क्योंकि वो पिछले कई सालों से इसी पे काम कर रहे हैं। आपके टैलेंट को कैसे आगे बढ़ाएं, आपके टैलेंट को हम कैसे और अच्छे से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस शार्पनेस योर टैलेंट। ये लाइन बड़ी छोटी थी, ले ली मैंने। प्रैक्टिस, बस यही हमारी कमी होती है कि हम अभ्यास नहीं करते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम रोज नहीं करते। मैं एग्जाम्पल के तौर पे लोगों को बोलता हूँ कि हर आदमी चाहता है मेरी बॉडी सलमान खान के जैसी होनी चाहिए। मैं भी उतना ही सुंदर दिखना चाहता हूँ, लेकिन सुबह मुझसे नहीं उठा जाता। मैं जिम नहीं जा सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं करता। इट इज कॉल्ड ए प्रैक्टिस। आज अगर आपको प्लान देना है तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जिस दिन ये प्रैक्टिस, ये अभ्यास आप करने लग जाएंगे, आपके टैलेंट में चार चांद लगेंगे। लोग आपको बोलेंगे ये आदमी से हमको बिजनेस प्लान समझना है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्लान देने के कई तरीके ऐसे होते हैं जो आपको बदलना पड़ते हैं, या जो आपको चेंज करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू योर गेस्ट। ये प्रैक्टिस से ही होगा। और जब आपको ये आ जाता है तो आपके टैलेंट में और ज्यादा निखार आता है, उसमें और शार्पनेस आती है, और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। मैंने आपको बोलता ही हूँ कि कई बार जब भी हमें कोई नया व्यक्ति मिलता है तो ऐसा नहीं होता कि हम उसको अपने साथ एसोसिएट ही कर लें, या उसको बायोटोरियम में ज्वाइन कर लें, या उसका प्रोडक्ट उसको बेच दें। ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो व्यक्ति एसोसिएट होता है आपके टैलेंट से, वो व्यक्ति एसोसिएट होता है आपकी उस प्रतिभा से, जिसने आपके बात करने का वे ऑफ टॉकिंग, प्रेजेंटेशन, आपका रहने का तरीका, आप कितने सुंदर दिखते हैं, कैसे अच्छे से रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, ये सब टैलेंट है। और ये सब टैलेंट आपके अंदर है। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं है, आप सबके अंदर है। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा शार्पनेस जो है वो जरूरी है, और वो होगा आपका 15, 16, 17। अभी तक हम ऑनलाइन के माध्यम से थे, और हमने काफी हद तक हजार हजार बंदे, 1500 बंदे हमें सुनने के लिए आए। इसलिए नहीं, वहां से ई बायोट्रिम का मैंने आपको बताया कि सागर सर का ई ग्रोथ को लेकर के एक ही उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़े, वो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए, लेकिन वो पॉजिटिव रहे इस इंडस्ट्री के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति। एक यूनिक प्रोडक्ट को जिसको हम लेके आए हैं, उस प्रोडक्ट का वो उपयोग करें। मैं फिर कहता हूं, ये प्रोडक्ट बीमार लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन ये प्रोडक्ट उनके लिए है जो बीमार नहीं होना चाहते। ये प्रोडक्ट हमें यूज करना, और हम यूज नहीं करते, और वहीं से हमारा जो टैलेंट है वो आगे नहीं होता, वहीं से हमारी कमियां नजर आती है। सो मैक चॉइस दैट विल एड वैल्यू टू टैलेंट। अगर हम अपनी प्रतिभा को और ज्यादा निखारना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये कुछ पॉइंट मैंने जो दिए हैं, इसको आप उसमें ऐड करिए। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका लोगों से मिलना, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका प्रेजेंटेशन। बूट कैंप में कल फिर हमारी मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट को लेकर के, जिस पे मेरी तैयारी चल रही है। मैं फिर कहूंगा 15, 16, 17। ये हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये हम आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं। सीट्स कम है क्योंकि मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए। मुझे वो लोग चाहिए जो सही मायने में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये 15, 16, 17 के बाद ई ग्रोथ के काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। आप देखिएगा, आपकी तरक्की तभी होगी जब आपकी टीम के लोग एजुकेट होंगे, और टीम के लोग तब एजुकेट होंगे जब आप उनके साथ आएंगे, तभी होगा।
तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तो थैंक यू वेरी मच। आप जो बूट कैंप हमारा जहां होने जा रहा है जयपुर में, उसकी एक झलक, उसका एक जो पीपीटी हमने बनाई है वो लोगों को थोड़ा सा दिखाई है। फिर कह रहा हूं, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम आपको इनकरेज कर रहे हैं कि ये जो ट्रेनिंग का जो एक आपको टाइम मिला है, एक अपॉर्चुनिटी है ये भी जो आपको मिली है, इसमें आप इस अपॉर्चुनिटी को आप पकड़िए, आप सीखिए कैसे यहाँ से हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। प्रतीक, अगर वो वीडियो आप चला सकते तो दिखाइए प्लीज। Yes, sir. Thank you so much. First of all, Sunil sir, for the wonderful session. जितनी बार आपको सुनो लगता है कि आज फिर पहली बार सुन रहा हूँ, आज फिर कुछ नया लेकर आपसे जा रहा हूँ, आज फिर कुछ एक नई अंदर चीज एड ऑन हो गई लाइफ में आपको सुन के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और जैसा सुनील सर ने बताया भी आपको कि हम मुलाकात कर रहे हैं 15, 16, 17 मार्च को, और ये बूट कैंप 6.0 आप सबकी कॉल के ऊपर हमने लाइव किया कि चलिए अब ई ग्रोथ के प्लेटफॉर्म को कुछ आगे लेके जाते हैं और अलग बनाते हैं। और जहाँ पे 6 पैनलिस्ट एक साथ आ रहे हैं, और यहाँ पे भी मैं आप सबको बताऊं, जो रिजॉर्ट, जो होटल हमने फाइनल किया रिजॉर्ट, वहां पे सुनील सर और मैं खुद गए, हम रुके, हमने देखा कि वहां का एनवायरनमेंट और वहां का जो एक माहौल है वो कैसा है। जब लगा कि ये एक एक्साइटिंग, एक डिमांडिंग है कि हाँ यहाँ पे आना चाहिए, तो उसको फाइनल किया और इसको हमने डन किया। तो ये प्रोग्राम 3 दिन 2 रातों का होने वाला है। यहाँ पे आपका अकोमोडेशन, क्योंकि काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे, आपका रहना खाना पीना सब कुछ इंक्लूड है विद ट्रेनिंग। तो आपका अकोमोडेशन और ट्रेनिंग दोनों इंक्लूड है। और ये जयपुर में होने जा रहा है। ये कुछ इसकी पिक्चर्स हैं, ये वहां के जो रिजॉर्ट्स हैं, जो रिजॉर्ट हमने बुक किया, एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है, उसके जो कुछ पिक्चर्स है ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वहां का स्विमिंग पूल, जो आर्चरी है, और जो वहां पर मीटिंग हॉल है, फूड एरिया, डाइनिंग कुछ इस प्रकार है। और आप सबके साथ एक झलक शेयर करूंगा हमारे ट्रेनिंग हॉल की, जहां हम ट्रेनिंग करने वाले हैं।